हाँ, हेलो फ्रेंड्स। आज इंटीग्रेशन का जो चैप्टर चल रहा है उसमें हम आपके यहाँ इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन का जो टॉपिक है उसको मेंशन करने जा रहे हैं। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैथमेटिक्स के 12 चैप्टर्स का। तो उसमें पीछे जो भी चैप्टर्स पढ़ाए हुए हैं उसके बारे में आप लोगों को, मुझे उम्मीद है, काफ़ी कॉन्फिडेंट हो गए होंगे, आप लोग कॉन्फिडेंस मिला होगा। तो इस टॉपिक को आप लोग ध्यान से समझें और इस पर कम से कम एक क्वेश्चन तो आपको बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन जरूर आता है। इस ख्याल से भी यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसमें जो भी टर्म्स हैं जो कि आपको कठिन से कठिन क्वेश्चंस जो है, हार्ड से हार्ड क्वेश्चंस जो है उनको सॉल्व करने में आपको मदद करेंगे। उन टॉपिक्स को, उन पॉइंट्स को आप ध्यान से समझें। तो इसमें पहला टॉपिक है, इसमें पहला जो इसमें जो पॉइंट है, कह रहा है कि रैशनल फंक्शन क्या है, इसको अंडरस्टैंड करेंगे ताकि ई पी एक्स एंड क्यू एक्स बी पॉलिनोमियल फंक्शंस such that qx is not equal to 0, then px by qx is called a rational function. मीन्स px और qx दो ठो पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल को जब px by qx के फॉर्म में लिखेंगे तो यह क्या हो जाता है, यह रैशनल फंक्शन होता है। इसमें एक कंडीशन है कि qx is not equal to 0, मीन्स जो डिनोमिनेटर होना चाहिए वह 0 नहीं होना चाहिए। if degree of px is less than degree of qx, मीन्स px जो है, यह जो पॉलिनोमियल है इसका डिग्री qx के पॉलिनोमियल से लेस हो तो देन px by qx is called a proper rational function। तो इस केस में यह क्या कहलाता है, प्रॉपर रैशनल फंक्शन होता है। if degree of px is greater than equal to degree of qx, मीन्स यहाँ डिग्री होगा, ये हो जाएगा हम लोग को डिग्री ऑफ qx, देन px by qx इज कॉल्ड एन इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। तो इस केस में यह इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन हो जाता है। फिर नेक्स्ट है कि px by qx be an improper rational function, then dividing px by qx we can express this rational function as the sum of a polynomial and a rational proper rational function। मीन्स कोई भी इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन है तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उसमें जो px है न्यूमरेटर है, उस न्यूमरेटर को जब डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो उस केस में वह एक पॉलिनोमियल फंक्शन और दूसरा प्रॉपर रैशनल फंक्शन के फॉर्म में स्प्लिट कर जाता है। उसको इस तरह से हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो फिर आगे जो पॉइंट्स है उसको देखें। हाँ, तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट है पार्शियल फ्रैक्शन। मीन्स व्हाट इज द पार्शियल फ्रैक्शन, वी मस्ट अंडरस्टैंड इट। हम लोग को अंडरस्टैंड करना है कि पार्शियल फ्रैक्शन आखिर होता क्या है। Any proper rational function can be expressed as the sum of rational function each having simplest factor of qx। मीन्स इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो प्रॉपर रैशनल फंक्शन रहता है उसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं एज द सम ऑफ प्रॉपर रैशनल फंक्शंस के फॉर्म में इसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। और इसमें क्या कंडीशन है कि ईच हैविंग सिंपलेस्ट फैक्टर ऑफ qx, मीन्स इसमें जो डिनोमिनेटर होता है उसका सिंपलेस्ट फैक्टर होना चाहिए। यदि डिनोमिनेटर जो है वह सेकेंड डिग्री का है या थर्ड डिग्री का है या फोर्थ डिग्री का है तो उसको क्या करेंगे, हम लोग रिजॉल्व करेंगे और उसको क्या करेंगे कि एक्सप्रेस करेंगे सिंपलेस्ट फैक्टर में, उसको हम लोग स्प्लिट कर देते हैं।
then the denominator must be expressed as the in the form of simplest factors. Is such function is known as partial function. तो इस टाइप का जो भी फंक्शन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं। मीन्स इसमें सबसे पहले क्या करेंगे कि प्रॉपर जो रैशनल फंक्शन है उसमें जो डिनोमिनेटर है उसको फैक्टराइज कर देंगे और उसको सिंपलेस्ट फैक्टर में स्प्लिट कर देंगे और उसको क्या करेंगे, सम कर देंगे एज द सम ऑफ मोर देन वन प्रॉपर रैशनल फंक्शन। मोर देन वन रैशनल प्रॉपर फंक्शन में उसको एक्सप्रेस करेंगे इन विच द डिनोमिनेटर मस्ट बी द सिंपलेस्ट फैक्टर ऑफ क्यू एक्स। तो इसमें यदि सेकेंड डिग्री का इक्वेशन है तो उसमें दो फैक्टर होगा, तो उसमें ए और बी दो ठो हो जाएगा, दो पार्ट हो जाएगा। यदि क्यूब है मीन्स थर्ड डिग्री का है, क्यूबिक इक्वेशन है तो उसमें थ्री पार्ट्स हो जाएंगे। तो उसको हम लोग ए बी सी थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग अलग अलग पार्शियल फ्रैक्शन में उसको तोड़ सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। And the process of obtaining them is known as the decomposition or resolving of the given function into the partial fraction। और इस process को क्या कहेंगे, this process is called the decomposition or resolving of the given proper function into the partial fraction। तो यह हो गया पार्शियल फ्रैक्शन जिसमें हम लोग पहले इक्वेशन जो है वह जो दिया हुआ है एज ए पॉलिनोमियल उसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन में प्रॉपर इम्प्रॉपर जो भी हो उसको हम लोग प्रॉपर में चेंज करके और उसको स्प्लिट करेंगे और पार्शियल फ्रैक्शन में एज ए सम ऑफ मोर देन वन फ्रैक्शन उसको हम लोग एक्सप्रेस करेंगे। दैट इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग पार्शियल फ्रैक्शन फ्रॉम द गिवन प्रॉपर रैशनल फंक्शन। उसके बाद में नेक्स्ट है इसका मेथड क्या है, इस मेथड को अंडरस्टैंड करेंगे। वी फर्स्ट रिजॉल्व द डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शन इनटू द सिंपलेस्ट फैक्टर। पहले तो उसका डिनोमिनेटर है उसको रिजॉल्व करके और सिंपलेस्ट फैक्टर के फॉर्म में ला देंगे। देन वी ऑब्टेन द कोरेस्पोंडिंग पार्शियल फ्रैक्शन। उसके बाद में उसका कोरेस्पोंडिंग पार्शियल फंक्शन जो है वह हम लोग ऑब्टेन करेंगे एज पर रूल गिवन बिलो। और इसका जो रूल्स है वह दिया हुआ है, इसके नेक्स्ट पेज में हम उसको बता रहे हैं, इसको अंडरस्टैंड करेंगे आपको। हाँ, तो इसमें पार्शियल फ्रैक्शन को कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, कैसे ऑब्टेन करेंगे, इसको अंडरस्टैंड करें। यदि कोई भी प्रॉपर फंक्शन है उसमें प्रॉपर फ्रैक्शन का यदि डिनोमिनेटर सिंपलेस्ट फॉर्म में x माइनस ए है तो उसका जो पार्शियल फ्रैक्शन a बाई एक्स माइनस ए होगा, मीन्स लीनियर में होगा तो एक ही इसका पार्शियल फ्रैक्शन होगा। फिर नेक्स्ट है यदि a माइनस बी होल स्क्वायर है तो उस केस में यह दो पार्ट में बट जाएगा। फर्स्ट जो होगा वह लीनियर होगा इसका डिनोमिनेटर और दूसरा जो होगा वह इसमें स्क्वायर के फॉर्म में है उस तरह से होगा। थर्ड में है x माइनस सी होल क्यूब है तो इस फॉर्म में रहेगा तो इसका पहला फैक्टर लीनियर होगा डिनोमिनेटर का, मीन्स a बाई एक्स माइनस सी प्लस b बाई एक्स माइनस सी होल स्क्वायर, स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा एंड प्लस सी एक्स माइनस सी होल क्यूब या होल क्यूब के फॉर्म में आ जाएगा। और फोर्थ जो है वह यदि क्वाड्रेटिक के पॉलिनोमियल के फॉर्म में इसका जो डिनोमिनेटर है तो उस केस में यह जो इसका पार्शियल कोरिस्पोंडिंग पार्शियल फ्रैक्शन होगा वह ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में हो जाता है और यह डिनोमिनेटर जैसे का तैसे रहेगा। फिर आगे इसको हम लोग रिजॉल्व करेंगे और रिजॉल्व करके और फिर इसको अलग अलग तोड़ते हैं। तो आगे जो क्वेश्चंस बताया जाएगा उसमें आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी
तो इसको आप लोग थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिए। तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको क्वेश्चंस बताएंगे और इस पर आगे आपको सॉल्व करने के लिए भी क्वेश्चन का सेट दिया जाएगा। तब तक आज के लिए इतना ही। थैंक्स ऑल ऑफ यू।